So hello everyone, hope you all are doing well. So finally हम केदारनाथ के निकल ही गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही थी बट एंड दिस इज़ द कर्णप्रयाग जहाँ से हम जिस रीजन का मैं हूँ उस एरिया का मतलब बेस पॉइंट है चार धाम के लिए। और ये आपका रुद्रप्रयाग का सीन केदार की गलियों में अट्रैक्शन। तो ये है मेरे केदारनाथ यात्रा के साथी जो मेरे साथ ट्रैक कर रहे हैं इस यात्रा पे। तो ये है धन सिंह भाई, इनका ही मेरे को कॉल आया था कुछ दिनों पहले कि चलो ड्रिंक्स लेते हैं। तो मैंने कहा मैं अभी मेरा लॉन्ग वीकेंड आने वाला है तो हम चल सकते हैं। तो इस टाइम की यही एक मतलब विशेषता है, आपको इस तरीके के झरने, इस तरह के वाटरफॉल मतलब जगह जगह पे इतनी खूबसूरत व्यू मिलेंगे। सो यू विल बी फाइंड योर सेल्फ सो लकी यू विजिटेड एट दैट टाइम। तो जो आपका मिड जुलाई होता है और अगस्त एंड तक इतना ब्यूटीफुल वेदर होता है बट उतना ही डेंजरस भी होता है कि लाइक चल यू एक्चुअली टेकिंग चल रिस्क चलो चल टू टू गो देयर। सो आप सोच संभल के जाइए केदारनाथ बट यात्रा पे हाय कुल्लू कुल्लू हाय करते एक इस बार। मतलब ये टाइम बेस्ट है, आपको इतनी खूबसूरती मिलेगी पहाड़ों में, हर जगह ग्रीनरी, हर जगह पे वाटरफॉल और बारिश बारिश भी होती रहती है तो बारिश में सफ़र भी अलग होता है। तो है एंड फॉग मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता बन जाता है इस टाइम पे। तो देखिए किस तरीके के वाटरफॉल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमारा प्लान है केदारनाथ पहुंचने का। सुबह हम निकल गए थे घर से अराउंड 6 o'clock, 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में। एंड हम पहुंच गए थे आपका अराउंड हम 12 बजे तक पहुंच गए थे आई गेस सोनप्रयाग तक। बट हमने क्या किया था, हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक वगैरह लिए रास्ते में। तो और नीचे से फिर हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और आपका 5:30 पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो उसके बाद अभी हमारा टारगेट है 8-9 बजे तक ऊपर मंदिर में पहुँचने का। देखते हैं, वैसे तो आपको रेयर मिलेंगे ऐसे लोग जो इस टाइम पे ऊपर जाते हैं और मोस्टली लोग वहाँ पे नीचे स्टे कर लेते हैं और मॉर्निंग में निकलते हैं। बट हम इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं कि हम भाई पहाड़ी लोग हैं, हमारा पहाड़ी खून है, तो हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो होप कर पाएँ क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मली है ट्रैक करना। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कितनी थकावट महसूस होती है, क्या होता है। अभी तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली लग रहा है, हम सही ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये है सीन। भाई का भी फर्स्ट ट्रैक है तो इनका भी मतलब काफ़ी अच्छा चल रहे थे और काफ़ी अच्छा ट्रैक कर रहे हैं। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि लाइक मतलब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 3-4 ट्रैक। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया अभी ट्रैकिंग का, मतलब कैसे चढ़ना होता है, किस तरीके से मतलब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये ट्रैक में आपको भी ध्यान रखने लायक बात है। यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब हर जगह पे आपको घोड़े मिल जाएंगे तो यू कैन टेक गो दैट अगर आपको थकावट महसूस होगी है। तो ये बात है। और यहाँ पे एक थोड़ी मतलब थोड़ी क्या अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जो पीले कलर के बनाए गए हैं ये आगे आपको दिख रहा है, तो ये है आपका पब्लिक टॉयलेट, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एनजीओ तो नहीं है, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी उसका वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था। तो आई गेस उन लोगों ने ये लगाए हुए हैं। बट सी आई वाज सरप्राइज्ड लाइक उत्तराखंड गवर्नमेंट का द्वारा यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा लग रहा है ये रास्ता भी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जितने भी जो काम हो रहा है आई गेस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है ये जो रास्ता है उनको इतना खूबसूरत रास्ता है जिसकी वजह से उस मतलब वो 16-20 किलोमीटर की चढ़ाई आपको चढ़ाई नहीं लगती है। तो मतलब हो सकता है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट का ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, मतलब आपको प्लेसेस नहीं मिल रहे उन्होंने किया क्या है वहाँ पे। ज़्यादातर जो लाइक वहाँ पे मतलब पानी के स्टॉप्स हैं, मतलब जो भी नाले वगैरह लगे हैं वो भी बाहर की कोई ना कोई कंपनी आपको दिखेगी, तो बोर्डिंग मैनेजमेंट की उन लोगों ने लगाए हुए हैं।
जैसे वो पब्लिक टॉयलेट पूरे रास्ते में आपको एक पीरियड टॉयलेट मिलते हैं। ये सारे के सारे वो न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थे उसके लगाए गए हैं। और ये जो यहाँ का नो रास्ता है ये काफ़ी खूबसूरत। अभी हम रामबाड़ा में फंसने वाले हैं, तो ये इसके बाद रामबाड़ा में हैं और ये यहाँ से पानी वाटरफॉल का मतलब बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे रामबाड़ा का, मैं तो कभी पहले नहीं हूँ, बट कहीं पे भी कुछ प्लेसेस पर इतनी बड़ी बस्ती थी और यहाँ बहुत बड़ी बस्ती है, कुछ है नहीं है अभी। तो हेलो गाइस, अभी हो चुकी है सुबह। हम पहुंच गए थे कल यहाँ 8:30 बजे रात के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास। एंड देन हमारे यहाँ पे कोई भाई है उत्तराखंड पुलिस में, तो हम उनके साथ ही उनके जो उनका कैंप है वहीं पे रुक गए थे। सो थैंक्स टू हिम। एंड अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। मेरे साथ अभी है मेरे जो साथी राइडर थे धन सिंह भाई। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम जो हमारे भाई थे उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा टाइम लग गया और अभी वो आगे उनकी वो है ड्यूटी है, तो वो वहाँ पे हैं, तो हम अभी उनको मिलने जा रहे हैं। तो वहीं से हम साथ चलेंगे ऊपर मंदिर में दर्शन करने। तो ये है आज का कुछ प्लान। आप आगे देखिए, लाइक हिमालयन पीक्स, ये हिमालय हैं, रियल जो हिमालय जाते हैं। तो यहाँ पे एक वो होता है, मतलब हिमालय भी मतलब डिफाइन होते हैं ऐसे, मतलब कोई भी आप मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लेट से कोई भी पर्वत है वहाँ पे बर्फ़ गई, उसको हिमालय नहीं बोला जाता। तो हिमालय की भी अपनी एक डेफिनेशन है, अपना एक क्या बोलते हैं उसे, कवरिंग है कि जिस पर्टिकुलर एरिया को हिमालय बोला जाता है। हिमालय की सबसे मेन डेफिनेशन ये है कि वहाँ पे मिट्टी बहुत कम मात्रा में होती है और आधे से ज़्यादा यहाँ पे पत्थरों वाला या फिर क्या बोलते हैं उसे, ग्लेशियर वाला इलाका होता है। तो वहाँ पे ना आपको घास मिलती है, ना वहाँ पे कोई पेड़ होते हैं, ना कुछ नहीं होता है। जो मतलब वो होते हैं टॉप लेवल हिमालयज होते हैं, तो ये वही हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो हमें भाई मिल गए थे, तो अभी हम ऊपर मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो भाई की यहाँ पे ड्यूटी है, तो वो उनको अराउंड यहाँ पे 2-3 महीने से ऊपर हो गए। तो वो कई बार मतलब सीज़न में जब यात्रा शुरू होती है तो उनका यहाँ पे जो उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये है लाइन, आपको दिख रही होगी कितनी लंबी लाइन है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल है। सो वन मोर थिंग्स कि जिस दिन हम गए थे उस दिन था वीकेंड का टाइम था। तो उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि पहले दिन था आपका रक्षाबंधन, फिर संडे फिर इंडिपेंडेंस डे। तो उसकी वजह से क्या था कि लॉन्ग वीकेंड था, तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके अचानक से वहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी। ऐसे भाई भी बोल रहे थे कि कल परसों तक यहाँ पे बिल्कुल भी पब्लिक नहीं थी, बट अचानक से ही मतलब यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक और बहुत सारे श्रद्धालु, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी अचानक से। तो आई गेस आई वॉज
थिंकिंग कि यही रीज़न होगा, लॉन्ग वीकेंड की वजह से लोग यहाँ पे आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं ना नीचे, क्या बोलते हैं टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये ना यहाँ पे खुद यहाँ पे एक वो है, कोई कंपनी है वो बनाती है इनको, तो ऊपर इनकी मशीनें लगी हुई हैं। ऊपर से जितने भी जब फ्लड आया था तब के जितने भी पत्थर हैं उनको काट के ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें ना वो होती हैं, सेल्फ डेवलप होती हैं। लेट से ओनली जो नीचे से आता है वो सिर्फ सीमेंट और सरिया आता है बस, उसके अलावा पूरी चीज़ें यहीं हैं। इंडियन आर्मी के जो चॉपर थे उनके द्वारा यहाँ पे मशीनें लाई गई थी और उन्हीं से बाकी मतलब प्रॉपर पूरा काम उन्हीं से होता है। यहाँ पे रेता बनती है, कंक्रीट बनता है, सब कुछ इधर ही बनता है। और ये अभी हम मंदिर में हैं और ये कुछ गजब के व्यूज़, ये श्री शंकराचार्य की समाधि है, तो यहाँ भी हम गए थे। तो गाइस ये सब है यहाँ पे। कुछ पता नहीं चला बनाना से वीडियो बनाना देख कोई आड़ल भैरवनाथ मंदिर चलो 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 बाबा और आगे हाँ हाँ बाबा छाँ थोड़ा आगे का आगे आगे का आ तेरा हिट का आ ले यार मस्त देखो ना
अभी आरती शुरू हो गई है। तो यहाँ की जो आरती है श्याम मणि आरती, वो सबको ही पता है, बहुत फेमस है। तो अभी उसका ही पार्ट। तो आज हमारा यहाँ है तीसरा दिन। कल हम शाम को मंदिर में पूरा दिन घूमे और शाम को भी आरती भी इंजॉय की। अभी हम निकलने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है आपका 6, सुबह के 6 AM। तो हमने भाई को बोला आप चलते हैं। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। यहाँ पे सुबह से ही बारिश, मतलब कल शाम से ही, कल मतलब ये लगाओ आप, फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो उसके बाद से काफ़ी मौसम ख़राब था और अभी भी सुबह वैसे मौसम था। हम वेट कर रहे थे कब मौसम सही हो, बट वो फिर भी नहीं सही हुआ। तो हमने कहा अब निकलने में फ़ायदा है। तो हमने किया अपना बैग पैक और थोड़े से खाने पीने का सामान रखा और रेन कोट लेकर निकल गए। यहाँ आगे है कुलदीप भाई और ब्यूटीफुल सी माउंटेन, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक लाइक। बस यही फ़ायदा है इस टाइम, आपको इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, कि ये वाटरफॉल, इतनी ग्रीनरी, और ये जो आप मतलब बादलों के बीच जो चलते हो, कोहरा लगा हुआ है। तो लाइक इट्स रियली अमेजिंग गाइस।